हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूं आप भी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रायंगल पार्ट 2 के ऊपर और इसमें हम जानेंगे ट्रायंगल के सिमिलरिटीज की क्राइटेरिया को और समझेंगे सिमिलर फिगर को। उससे जुड़े क्वेश्चन भी करेंगे एनसीईआरटी के। तो आइए मिल करके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्लास की, इट मीन्स क्लास 9th की। और क्लास 9th जहाँ पे हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था पूरा का पूरा ट्रायंगल। ट्रायंगल में वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब होता है। उसके हम लोगों ने 3-4 क्राइटेरिया को देखा, जिसमें साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड्स। ये 5 क्राइटेरिया जो थी, किसी भी अगर ट्रायंगल के इक्वल होती थी तो वो ट्रायंगल हम कहते थे कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता था। साथ ही साथ अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके एंगल और उनके साइड भी इक्वल होंगे। यह बाई सीपीसीटी के जो माध्यम से इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सिमिलरिटी होने के कौन कौन से क्राइटेरिया है, कोई भी फिगर से जो फिगर होता है वो सिमिलर कब होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सिमिलर फिगर की बात कर लिया जाए तो क्या होता है। अगर आपको एक बहुत बड़ा क्या करना है कि आपको फ्लैट बनाना है, ठीक है, बड़े बड़े टावर बनाने हैं। तो बड़े बड़े टावर को आप देखेंगे तो उसका जो मैप होता है एक छोटे से नक्शे पे बनता है, उसका जो मैप होता है एक छोटे से पेज पे बनता है। और उसी के आधार पे क्या होता है, उस टावर की उस इमारत का क्या होता है, मकान बनता है। और एटलीस्ट वह एक बहुत ही खूबसूरत भव्य इमारत हमारे सामने होती है। जैसे कि अगर ताजमहल को ही बनाना है, बहुत बड़ा ताजमहल आपको बनाना है, तो सबसे बड़े ताजमहल को बनाने के लिए उस टाइप का जो हमारे दिमाग में कंसेप्ट चल रहा है कि हमारा ताजमहल कैसा होगा, उसका एक स्केच ही क्या कहलाता है। और उसी टाइप्स का अगर हम जो भी ताजमहल या जो भी हम बनाना चाहते हैं बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका सिमिलर फिगर कहलाता है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं कि इतना बड़ा आपको एक टावर बनाना है, ठीक है, तो इसका जो सिमिलर हो जाएगा, ये इस टाइप्स के हम इसका फिगर बनाएंगे और इसी के प्रोपोर्शंस और इसी के एंगल के आधार पे हम बड़े टावर का क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, सिमिलर कहलाता है। अगर मैं कहूँ सिमिलरिटी के एक प्रॉपर्टीज जो होना चाहिए, दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है कि ये सर्कल जो है क्या है, सिमिलर है कि नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर यह ट्रिंगल, ये जो सर्कल है वो सिमिलर है। ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो आप इसको कैसे मानेंगे कि सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर फिगर होने के लिए जो दो क्राइटेरिया बताई गई हैं कि उनके एंगल जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, साथ ही साथ उस जो भी पॉलीगॉन होता है उस पॉलीगॉन का जो साइड्स जो होते हैं उनका रेशियो जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल रेशियो में होने चाहिए। तो सबसे पहले जो उसका होता है, किसी भी सिमिलर फिगर की बात की जाए तो किसी भी सिमिलर फिगर में देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। उनका अगर ये जो उनका एंगल होता है वो भी इक्वल होना चाहिए और उनके साइड्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक सेम रेशियो में होने चाहिए। इट मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ की, तो यह कब ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर होंगे, तो सबसे पहले ये है कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। और उसका और ये एंगल सी जो हो जाएगा एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये और इनका जो है रेशियो, जो इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो, मतलब कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज़ों को होना आवश्यक है। किसी भी पॉलीगॉन का अगर वो सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा सेम होगा।
तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिए हुए थे, छोटे मोटे से क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऑल सर्कल आर, जितने भी सर्कल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे कि सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे कि सिमिलर होंगे कि कांग्रुएंट होंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये कोई भी है, अगर जितने सर्कल हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, वो क्या है आपका, सिमिलर हैं। ऑल स्क्वायर आर, ये भी क्या कांग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे, तो सिमिलर होंगे। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो जितने भी इक्वालेटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्वालेटरल ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर पाए जाते हैं। एंड द टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए, किसी भी पॉलीगॉन के अगर उसके इक्वल और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शनल, तो हम कहेंगे कि वो पॉलीगॉन क्या है, आपका सिमिलर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी पॉलीगॉन सिमिलर होने के लिए उन्हें दो क्राइटेरिया को देखना पड़ता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इस चैप्टर में हमें किसी सिमिलर फिगर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो किस प्रकार से कोई ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा, उस चीज को देखने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक्स पे कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं और किस प्रकार से हम कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर ट्रायंगल हैं। सबसे पहले हम देखा जाए तो सिमिलर क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर ए सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल क्या है, उसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। इसके लिए तीन क्राइटेरिया बताई गई है। देयर आर इफ द टू corresponding angle of triangle is equal, then that triangle that triangles are similar, तो वो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। दूसरा है इफ द corresponding sides are सेम रेशियो, अगर उनका जो है करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है अगर वो सेम रेशियो में है तभी वो क्या है, सिमिलर है। और तीसरा होता है द साइड्स ऑफ द टू corresponding side of triangle are same ratio and the angle between them is equal, then that type of triangle are similar, ठीक है। इन तीन क्राइटेरिया होनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल को क्या होने के लिए, सिमिलर होने के लिए। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर मान लेते हैं ये एंगल ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है और ये डी ई एफ ट्रायंगल दिया हुआ है और इसे हमें प्रूफ करना है कि यह सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है। इसके लिए हमें तीन क्राइटेरिया को देखना होगा। अगर तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वह ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल कहा जाएगा। तो आइए सबसे पहले जो हम पहला है
कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए अगर कोई भी है। जैसे एंगल ए अगर एंगल डी के बराबर हो जाए, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाए और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर हो जाए, तो इनमें से कोई भी अगर दो ट्रायंगल चाहे एंगल ए एंगल डी एंगल बी एंगल ई या एंगल बी एंगल ई एंगल सी एंगल एफ या एंगल ए एंगल डी और एंगल सी एंगल एफ, इन तीनों में से कोई भी एक दो एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल का इक्वल हो जाता है, तो वह ट्रायंगल हमारा क्या कहलाता है? सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है बाय फर्स्ट रूल। सेकंड क्या होता है? सेकंड क्राइटेरिया ये होती है कि उनके साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर इसी ट्रायंगल की बात की जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड ए बी करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा आपका? डी बनेगा। तो ए पी अपॉन डी ई इज इक्व टू बी सी, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्व टू ए सी अपॉन डी एफ क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल तब होगा जब उसके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का बना एंगल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ तीसरे के लिए, ये हमारा दूसरा था और मैं तीसरा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तीसरा यह कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ए बी सी में ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, डी ई का रेशियो जो है ए सी और डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ ये दोनों क्या है? सेम रेशियो में है। एंड एंगल ए जो हो एंगल डी के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। अगर इसमें एक चीज देखने यह है कि एंगल ए और एंगल डी ही बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का ए बी और ए सी डी ई और डी एफ के इक्वल है। अगर ये हमारा सिमिलर है, ए बी और डी सी सिमिलर है और ए बी और ए सी क्या है? सिमिलर, डी ई और डी एफ दोनों इक्वल हैं, लेकिन एंगल जो है हमारा ये वाला इक्वल है, इक्वल ये वाला बना एंगल सी और एंगल एफ के बराबर है, तो वह ट्रायंगल हमारा जो होगा वो सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा। इसमें हमेशा ये बात कह रहा है कि द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम रेशियो, किसी भी ट्रायंगल का जो दो साइड्स होना चाहिए वो सेम रेशियो में होना चाहिए। एंड द एंगल, ठीक है, द एंगल बिटवीन देम, देम मतलब क्या? वही जो दो साइड्स हैं आपकी, टू साइड्स जो हैं उनके बीच में वो एंगल क्रिएट होना चाहिए। देन क्या कहेंगे कि दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ये दोनों क्या है? सेम रेशियो में है और एंगल ये इक्वल है, तो वो हमारा सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। इस थोड़े से जो चीज़ों को घुमा देता है और एग्जामिनर आपसे गलती करा देता है और आपका जो आराम से नंबर पा जाना चाहिए उस नंबर को आपसे छीन करके लेकर चला जाता है। तो आरएन क्लास के बच्चे इस छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आपको उन बारीकियों को बताऊंगा जो एक एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो बच्चों से क्या उम्मीद करता है। इन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करूंगा कि यह प्लेटफार्म आपके लिए एक बेहद ही सपोर्टिव प्लेटफार्म के रूप में उभर करके सामने आए और आप बेहतर से बेहतर नंबर को प्राप्त करें। चलिए इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन को भी करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर हैं कि सिमिलर नहीं हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और हमारा पहला प्रश्न है 6.2 का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एंगल बी, अच्छा आइए थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, वो चीज़ भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दे दिया आपको और ये एक ट्रायंगल दे दिया आपको, ठीक है, और ये हमारा ए बी सी, ये हमारा डी ई एफ। तो आपको तो पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल ए जो होता है ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी जो होना चाहिए वो एंगल ई के इक्वल होना चाहिए और एंगल सी जो होना चाहिए एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल देता 40 डिग्री, यहाँ पे देता 60 डिग्री
और यहाँ पे दे देता है आपका 80 डिग्री, और यहाँ पे देता है आपका 80 डिग्री, यहाँ पे दे देता है आपका 60 डिग्री, और यहाँ पे देता है आपका 40 डिग्री। सही किए हैं? नहीं किए हैं। इसको जो मुझे समझाना चाहिए वो मैं समझा नहीं पाया यहाँ पे। इसको हम 80 डिग्री कर दें, यहाँ पे हम 60 कर दें, और यहाँ पे हम क्या कर दें 40 कर दें। अब इसमें बताइए कि क्या यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं कि नहीं है। अगर हैं तो कैसे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल है। तो आप देखेंगे तो एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। एंगल ए जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा। एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल डी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी ये तो हमारा क्या है, फिक्स हो जाएगा। एक को हम फिक्स कर लेते हैं ए बी सी को। अब दूसरे में देखते हैं कि कौन सा ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। तो एंगल ए एंगल एफ के बराबर था, तो ट्रायंगल एफ। एंगल बी जो एंगल ई के बराबर है, मतलब कि ट्रायंगल ई। और एंगल डी जो एंगल सी के बराबर है, मतलब डी। एफ ई डी ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ना कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। आप कहेंगे कि सर डी ई एफ या एफ ई डी में क्या अंतर है, तो कहेंगे हम कि वही करस्पॉन्डिंग एंगल का आपको डिफरेंस है। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई डी के, न कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल जो करस्पॉन्डिंग की बात कर रहा है वो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझा होगा। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको साइड्स के बेसिस पे, कि साइड्स के बेसिस पे हम कैसे मानते हैं कि एक ट्रायंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे अगर मैं ये कह दूं 4 5 6 और इसे मैं कह दूं 8 10 12, और मैं कहूं कि ये डी ई एफ ही है आपका, डी ई एफ, इसमें ये सिमिलर है कि नहीं है। और दूसरा मैं ये कहूं कि अगर ये सिमिलर है तो कौन कौन सा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा। तो देखा जाए कि इसका जो रेशियो, सेकंड मैंने क्या बताया था कि उनका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होना चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये 4 8 हो गया, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, मतलब कि इसका जो रेशियो 1/2 के फॉर्म में जा रहा है। तो ए बी अपान ये 4 किसके है, 8 डी एफ के है, तो ए बी अपान डी एफ जो हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, इट मीन्स 1/2 हो जाएगा। बी सी अपान ई एफ है, तो बी सी अपान ई एफ जो हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, इट मीन्स 1/2। और आपका ए सी जो होगा, ए सी अपान क्या बनेगा आपका, ए डी डी ई बनेगा, और ये ए सी अपान डी ई क्या हो जाएगा 6/12, इट मीन्स 1/2। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो है रेशियो जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग रेशियो तो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है, इट मीन्स यह सिमिलर तो है। लेकिन कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, तो एक ट्रायंगल को हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी को हमने कर लिया फिक्स, और ए जो है वो किसके इक्वल है, डी एफ के, मतलब कि डी आएगा आपका, ए डी के बराबर आएगा। और बी बी सी किसके है, ई एफ के है, तो बी सी और ए सी जो है वो डी ई के है। तो ए बी, बी किसके साथ जा रहा है, बी आपका जा रहा है ई के साथ, तो डी ई, ठीक है, डी ई, बी जो है एफ के साथ जा रहा है तो एफ हो जाएगा, डी एफ और ई, डी एफ ई ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल होगा डी ई एफ के, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है और कौन कौन सा ट्रायंगल जो वो सिमिलर नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि इसमें से हमें दिखाना है कि कौन से दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं
और किस आधार पे सिमिलर हैं, अगर हैं तो किस आधार पे सिमिलर हैं। तो मैंने 3 मेथड बताया आपको, एंगल एंगल से देख लेते हैं, दूसरा साइड 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 से देख लेते हैं, और तीसरा क्या था मैंने, साइड एंगल साइड से बताया था। तो आइए चेक करते हैं, ट्रेंगल ए बी सी इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रिएंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ट्रिएंगल ए जो हो जाएगा वो, एंगल ए जो हो जाएगा एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, और दोनों क्या है आपका 60 डिग्री है। एंगल बी जो हो जाएगा एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री है, और एंगल सी जो हो जाएगा एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या है 40 डिग्री है। इट मीन्स अगर आप देखते हैं तो एंगल एंगल पी एंगल बी के और एंगल सी जो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर तो है। इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, कैसे है, तो एंगल एंगल एंगल, ठीक है, तीनों एंगल इक्वल इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सिमिलर। अब आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। तो इसमें हम चेक करते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो ए बी अपान क्यू आर, ये क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ए सी अपान पी क्यू, ये ए सी अपान पी क्यू क्या हो जाएगा 3/6 करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा। और बी सी अपान क्यू आर कर रहे हैं, तो क्यू आर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, अरे पी आर होना चाहिए ना, पी आर, तो 2.5/5 करेंगे तो ये भी 1/2 आ गया।